देखिए ये मसला है, असल में मैं छेड़ इसलिए रहा हूँ कि ये पेश आने वाला मसला है। ये हमारे माशरे का एक मसला है जो माशरे में पेश आता है, ख़ास तौर पर क्या कहते हैं, मसलन ये कुर्बानी के दिनों में मसला मुमकिन है पेश आए, या किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है तो अकीक़े वगैरह के मौरिद में मुमकिन है पेश आए, या मतलब मुख्तलिफ़ मवारिद में, या मसलन बाहर से बहुत ज़्यादा यानी रवाज हो गया इन चीज़ों का कि टिन फॉर्म में फूड्स आपके मुल्कों में आते हैं, मुसलमान मुल्कों में आते हैं, या मसलन आप कहीं बाहर जाते हैं, बाज़ औक़ात दुबई गए हुए हैं आप, मसलन फ़र्ज़ करें किसी और हता अमेरिका यूरोप में गए हुए हैं तो वहाँ पे गोश्त वोश्त होटल में जाके खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो बिलाखिर ये मसला ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा पेश आता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए डरते डरते मैं इसको छेड़ तो रहा हूँ। अब देखें किस हद तक संभाला जा सकता है इसको। मसला ये है कि गोश्त, चर्बी और चमड़ा, दुरुस्त, यानी तीनों वो चीज़ें हैं जो हैवानात से रिलेटेड हैं। चमड़ा हैवान की खाल से बनता है, गोश्त तो उसका अपना गोश्त है, और चर्बी भी बहरहाल उसी के गोश्त का हिस्सा है बिलाखिर, दुरुस्त। तो गोश्त, चर्बी और चमड़ा, एक कानून हमेशा जहन में रखें अपने, अगर आप मुस्लिम स्टेट में रहते हैं और मुस्लिम स्टेट का मयार ये है कि जहाँ के रिहायशी अक्सरियत मुसलमानों की हो, वो मुस्लिम स्टेट है। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता नाम क्या लिखा हुआ है उसका झंडे पर, दुरुस्त। अहम यह है कि रिहायशी उसके कैसे हैं, मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स। अगर रिहायशी मुस्लिम्स हैं अक्सरियत तो ये कहलाएगा मुस्लिम स्टेट। जैसे मतलब आपका पाकिस्तान है, नाम को तो कह ही सकते हैं ना, कम से कम मसले सीखने के लिए तो मान ही सकते हैं। बाकी और हरकतें इन लोगों की ना हो मुसलमानों वाली, वो एक अलग मसला है। ये जो मुस्लिम स्टेट है, शरीयत ने मुसलमान के बाज़ार को अहमियत दी है। बाज़ार को अरबी ज़बान में कहते हैं सूक, सीन वाव काफ, दो नुक्तों वाला काफ, सूक। सूकुल मुस्लिम, मुसलमानों का बाज़ार। शरीयत इस बाज़ार को, जो मुसलमानों का बाज़ार है, इस एतबार से अहमियत देती है कि अगर आप मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर कोई गोश्त मार्केट हो, ठीक है, या जिस इलाके में भी आप रहती हैं गोश्त मार्केट हो, अब आप गई गोश्त लेने, आपने देखा बकरा टंगा हुआ है, अब कोई आपसे पूछे कि जी आपके सामने ज़िबा हुआ है, आपने देखा था कि इसको किबला रुख करके ज़िबा किया गया है, आपने सुना था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा किया गया, तो आपको तो पता ही नहीं कि ये ज़िबा कैसे हुआ है। जब पता ही नहीं ज़िबा कैसे हुआ है तो आपके लिए पाक हलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तय होना चाहिए कि ये शरई तरीके से ज़िबा हुआ है, ये साबित होना चाहिए आपके लिए। अब ये सबूत आपको कैसे मिलेगा? मार्केट में खड़ी हैं गोश्त के दरमियान, चारों तरफ गोश्त बकरे लटके हुए हैं, आप हैरान और परेशान खड़ी हैं कि कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ, किससे उठाऊँ और किससे ना उठाऊँ। क्यों? इसलिए कि आपको तो किसी का भी नहीं पता, सब आपके लिए एक जैसे ही अननोन बकरे कि इनका ज़बिया कैसे हुआ है। लेकिन शरीयत कहती है कि अगर आप मुसलमानों के बाज़ार से ले रहे हैं तो इस मुसलमानों के बाज़ार को समझें एक अलामत बनाए इस बात का कि ये मुसलमान अगर खाने के लिए बेच रहे हैं तो ये हलाल ही है। लिहाजा फिर आपको वहाँ जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन सा, अभी किसी भी बकरे से उठा लें, आप जो पसंद आए, जो अच्छा लग रहा हो, उससे जाके गोश्त खरीद लें। तो सूक़ मुस्लिम एक चीज़, ये अलामत है इस बात की कि जो मुसलमानों के बाज़ार से आप गोश्त लेकर आएंगे, ये गोश्त आपके लिए, अलबत्ता ये साबित होना चाहिए कि जो लटका हुआ ये बकरा है, कुत्ता नहीं है। ये तय होना चाहिए। मुंतहा ये जो शराइत के साथ ज़िबा हुआ है या नहीं हुआ, सूक़ मुस्लिम इस हिस्से को कवर करता है। सूक़ मुस्लिम जिस चीज़ को प्रोटेक्शन देता है, जिस पार्ट को, वो है तज़किया, ज़िबा। आया ज़िब जो है इसका ये शरई तरीके से हुआ है
या नहीं है, शराइत के साथ ज़िबा हुआ है या शराइत के साथ ज़िबा नहीं हुआ, सूक मुस्लिम इसको प्रोटेक्शन देता है और कहेगा कि आप यही समझें कि ये शरई तरीके से ज़िबा हुआ है। अम्मा शरई तरीके से ज़िबा क्या हुआ है, ये सूक मुस्लिम इसको साबित नहीं करता। लिहाजा ये अलग से हमारे लिए साबित होना चाहिए कि ये जो टंगा हुआ है ये बकरा ही है, दुरुस्त, और फिर सूक मुस्लिम आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये दोनों चीज़ें जमा हो जाएंगी कि ये बकरा और शरई तरीके से ज़िबा हुआ, तो आपके लिए खाना हलाल हो जाएगा। ये एक है सूक मुस्लिम। एक और इससे मिलती जुलती चीज़ है, वो है यद मुस्लिम। यद किसको कहते हैं? यदुल्लाह, हाथ को, दुरुस्त। यद मुस्लिम यानी मुसलमानों का हाथ। इस यद मुस्लिम को भी शरीयत अलामत बनाती है इस बात के लिए कि अगर आपको कोई मुसलमान गोश्त दे रहा है, आप बाजार से नहीं लेकर आए, आपके पड़ोसन ने ला के मसलन ये अकीके का गोश्त है, दुरुस्त। अब ये क्योंकि मुसलमान के हाथ से आपको मिल रहा है तो आप समझें कि ये भी तज़किया शुदा, यानी इसको सही तरीके से ज़िबा किया गया। तो यद मुस्लिम प्राइवेट सेक्टर पर और सूक मुस्लिम बाजार के सेक्टर पर, ये दो अलामतें बनती हैं इस बात की कि ये शरई तरीके से ज़िबा शुदा है। लिहाजा आप इस एतबार से शक ना करें, इसके ज़बिया होने में शक ना करें। यद मुस्लिम और सूक मुस्लिम यहाँ पर आके आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन वो वही वाली बात है, दूसरा जो इसका एरिया है कि ये आया बकरा है या कुत्ता है, वो आपको खुद तय करना है। अला आप जिस वजह से भी कराइन की वजह से आपको इत्मीनान हो गया कि ये बकरा ही है, उसके साइज़ की वजह से आपको इत्मीनान हो, इतना बड़ा कुत्ता कहाँ से आएगा, तो बिलाखिर वो काफ़ी है आपके लिए। उकलाई कोई भी तरीका हो तो वो आपके लिए काफ़ी है कि ये बकरा है। मतलब आपने देखा है शरी भी पड़ी हुई है, दुम के पीछे आपको बात होगा तो ना उसके थोड़े बाल लगे हुए थे, आप देख रहे हैं दोनों मैच कर रहे हैं, आपको इत्मीनान हो गया, ठीक है ये इसी बकरे का सर ये वाला है, तो ये बकरा ही होगा ना, फिर कुत्ता नहीं होगा। हालांकि किसी भी तरीके से तो ये आपका मसला हल हो सकता है। ये एक चीज़ अपने जहन में रखें। बस सूक मुस्लिम आपको बेनिफिट देगा और यद मुस्लिम आपको बेनिफिट देगा। अगर आप, अच्छा चलें हम मसले को साथ साथ लेके चलते हैं ताकि देखें क्या किस हद तक, ताकि बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर ना चला जाऊं। मसला क्या है जनाब? फरमाते हैं मसला यह है कि गोश्त, चर्बी और चमड़ा कि जिसके बारे में ये एहतमाल हो कि ऐसे हैवान का है कि जिसको शरीयत के तरीके पर ज़िबा किया गया है, पाक है। ये भी हलालियत की बात नहीं की इन्होंने कि हलाल भी है, अभी सिर्फ पाक की बात की। पाक होने के लिए एहतमाल काफ़ी है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किसकी कितनी मालूमात है, कुछ नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, इनके अंदर एक मिक्स चार्ट मेरे सामने मौजूद है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये एहतमाल हो, ज़न्न हो, यकीन, इसको आप लोग कितना पहचानते हैं कि ये होते क्या हैं। है आप लोगों के जहनों में एहतमाल किसे कहते हैं? खूब जी, अर्ज़ खिदमत ये है कि किसी बच्चे को बुखार हो जाए, दुरुस्त, कैसे पता चलता है हमें बुखार हो गया? गर्म लग रहा था, अब कितना बुखार है कैसे पता चलता है? आप थर्मामीटर लगाते हैं तो थर्मामीटर आपको बता देता है इसको जी 100 बुखार है, 101 बुखार है, 102 बुखार है, तो या लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, दुरुस्त। तो हमारे पास एक आला है कि जिसके ज़रिए आप बुखार को नाप सकते हैं कि कितना है, उसकी पैमाइश की जा सकती है। ये जो आपका दिल है, जो दिल नादान, दुरुस्त, इसकी मुख्तलिफ हालतें और कैफियतें होती हैं। मुंतहा हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई हमारे पास इसके लिए आला नहीं है कि आप दिल में वो आला डालें तो आपको पता चल जाए कि आपका दिल इस वक्त किस कैफियत में है, वरना तो बहुत से राज खुल जाएं, दुरुस्त। खूब, हमारे पास लेकिन शरीयत ने उस दिल की मुख्तलिफ कैफियतों के एतबार से या नफ्स की मुख्तलिफ कैफियतों के एतबार से कुछ अहकाम बयान किए हैं। अभी आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं, दुरुस्त, घड़ी आपके सामने 4:45 हो रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस वक्त दिन है या रात है, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? अब आप कमरे में बैठे हो ना, आपको आसमान तो नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको दलीलें पेश करूं कि नहीं जी इस वक्त रात है, तो आप मानेंगे मेरी बात? नहीं मानेंगे।
क्यों नहीं मानेंगी? इसलिए कि आपका नफ्स से मुतमइन्ना है, इस वक्त वो उस लेवल पर है कि मेरी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि गोया आप यूं समझे कि आप अगरचे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप गोया आप देख रही हैं उसको, अगरचे नजर नहीं आ रहा है लेकिन आपके लिए इतना क्लियर है, जिसको कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर है ये चीज आपके लिए कि ये सब दिन ही है, ये जितनी भी दलीलें बोल रहे हैं सब ऐ ही हैं। दुरुस्त? इसको कहते हैं यकीन, 100% श्योरिटी किसी भी चीज के बारे में। जब आपका नफ्स इतना मुतमईन हो, इतना काने हो, मैं मुतमईन का लफ्ज अभी खास वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इतना काने हो कि उसके अगेंस्ट जो इम्कान दिया जा रहा है वो उसको मानने के लिए तैयार ही ना हो, तो इसको कहते हैं यकीन। दुरुस्त? मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं है वाकया, अगर हकीम का मुझे कुछ हल्का सा याद आ रहा है, किसी मुज्तहिद का वाकया है जो अपने ज़माने के आलम थे, कि उनका नज़रिया ये था कि उनका फतवा ये था कि उसूल, आप आज भी देखें अगर खुई की ताबीर ऐसी है कि उसूल दीन में तकलीद काफ़ी नहीं है, बल्कि दलील से इंसान को साबित करना है। उसूल दीन को दलील होनी चाहिए, दलील के ज़रिए यकीन हासिल करें। तो इनका फतवा भी इसी टाइप का था कि यकीन दलील की बेस पर हो। एक दिन कहीं से गुजर रहे थे, किसी खेत से गुजर रहे थे, कोई किसान देहाती काम कर रहा था खेत में बेलचा लेकर, वो रुक गए, पूछा उनसे भाई तुम किसकी तकलीद करते हो? उन्होंने इन्हीं का नाम लिया, पहचानता तो नहीं था लेकिन नाम इन्हीं का लिया। कहा अच्छा तुम उनके मुकल्लिद हो, ये बताओ कि अल्लाह है? कहाँ है? कहा क्या दलील है तुम्हारे पास? अब वो परेशान, वो तो देहाती आदमी था, उसको क्या दलील होगी उसके पास? कहा अगर फर्ज करो कोई तुम्हें आके कहे कि अल्लाह नहीं है तो क्या करोगे तुम? कहा मैं इसी बिलचे से उसका सर फाड़ दूंगा। जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा यकीन भी हो सकता है कि बगैर दलील के वो इतने यकीन पर हो कि बेलचे से सर फाड़ने के लिए तैयार है और अपनी बात से हटने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने जो मैंने सुना हुआ है, ये मैंने कहीं देखा नहीं है, सुना हुआ है, तो उन्होंने अपना नजरिया चेंज कर दिया। तो यकीन एक ऐसी चीज होती है कि इंसान इतना, उसका नफ्स और उसका जहन काने हो किसी मतलब के ऊपर कि फिर अगेंस्ट में कोई बात सुनने के लिए तैयार ना हो, इसको कहते हैं यकीन। कि अगर हम परसेंटेज में अगर आप आए, क्योंकि 100 से तो ऊपर कुछ भी नहीं ना, 100 का मतलब है आप एंड पे खड़े हुए हैं, तो 100% किसी चीज के बारे में आपकी श्योरिटी, इसको कहते हैं यकीन। दुरुस्त? अच्छा, 100 से अगर आप नीचे आना शुरू करें तो होगा क्या, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि 100 से जैसे ही आप नीचे आना शुरू करेंगे, फर्ज करें आप 1% नीचे आ गए, 1 सीढ़ी नीचे आ गए, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इसके अगेंस्ट में जो इम्कान है वो 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगा। होगा या नहीं होगा ऐसा? मतलब फर्ज करें मैं आपको कह रहा हूं रात है, आप कह रही हैं दिन है, हालांकि मैंने ऐसी दलीलें पेश की कि आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गई। दुरुस्त? और एक फर्ज करें 5% आपके जहन में ये बात आ गई कि यार कहीं सर सही ना बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यकीन पे तो अब नहीं है, आप आ गई 95% पर, तो बाकी 5% अब कहां जाएगा भाई? ये 5% जो अगेंस्ट में जो इम्कान थे ये उसके खाते में चला जाएगा। यानी 95% आपको, आपका नफ्स ये कह रहा है कि ये रात है, लेकिन 5% इम्कान आपके दिमाग में पैदा हो गया कि हो सकता है दिन ही हो, सॉरी उल्टा, 95% आपका नफ्स कह रहा है कि दिन है, लेकिन 5% आपके जहन में या आपके नफ्स में दिन का भी, रात का भी इम्कान मैंने डाल दिया। अब जितना जितना वो वहां से कम होता जाएगा, इतना इतना ये यहां से बढ़ता जाएगा, क्योंकि एट द एंड हमें 100 चाहिए, फिगर हमारा 100 पे होना चाहिए। दुरुस्त? 100% तो हो गया यकीन। अब 100 से जब जितना जितना नीचे आता जाएगा 50 तक, तो 51 to 99, इसको फिक्की इस्तिलाह में जन, ज़ोए नून जन, या हमारे यहाँ आमतौर पे गुमान, जन्नो गुमान। दुरुस्त? इसको जन्नो गुमान से ताबीर किया जाता है।
जन या गुमान, ठीक है। वो फर्ज करें आप 80 पे खड़ी हुई हैं, 80% पे, अगर यहां पर 80% है तो यहां कितना होगा, दिन 80% है, अगर आपका नफ्स कह रहा है कि 80% तो रात का इम्कान 20%। जितना जितना ये नीचे आता जाएगा उतना उतना वो ऊपर चलता रहेगा। ज़्यादा एक मरहला आएगा कि 51% अगर आपका दिल कह रहा है कि दिन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 49% आपका दिल कह रहा होगा कि रात है। लेकिन अभी भी इसका पहलू ज्यादा है, इसका साइड जो है झुकी हुई है ये वाली, तो ये सारी कहलाती है जन। 50-50 पे अगर आप आ जाएं, इसको कहते हैं शक। शक हो गया, नमाज में भी शक्कियात की बात आती है। शक यानी 50%, यानी बिल्कुल अगर आपके दिल को तो काटा जाए तो आधा दिल आपका कह रहा होगा दिन और आधा दिल आपका कह रहा होगा रात, किसी तरफ झुकाव मौजूद नहीं होगा, इसको कहते हैं शक। और ये जो नीचे वाले इम्कानात हैं टिल 1%, तो ये हो जाएगा एहतमाल, दुरुस्त जी, इसको कहते हैं एहतमाल। बस जन और एहतमाल हमेशा साथ साथ होंगे। एक चीज का जन अगर होगा तो उसके ऑपोजिट किसी चीज का आपको एहतमाल भी चल रहा होगा। ये एहतमाल मतलब फर्ज करें अभी हमारे यहाँ रात पे हम चल रहे थे, दिन पर चल रहे थे और रात का एहतमाल था। फर्ज करें चलते 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 रात आपकी जन्नी हो गई तो दिन आपका एहतमाली हो जाएगा, दुरुस्त। इसको अपने ज़हन में रखें। ये कई जगह पर फिक़्ह में अभी अब जब ये तहारत की बात आई, यकीन हो जाए आपको, यानी इतने श्योर हो जाए आप कि जब आपको ये पता चल जाए कि ये नजीस हुई है तभी आपके लिए उसकी निजासत साबित होगी। जब तक यकीन नहीं होता तो निजासत साबित नहीं होती। हाँ, एक चीज़ और है, ये ऊपर के 2-3% समझे, 97, 98, 99 मसलन, इसको भी एक ख़ास नाम दिया। अगरचे ये जन है, गुमान है, लेकिन ये बहुत ही कवी किस्म का और मजबूत किस्म का जन्नो गुमान है कि जो यकीन को टच कर रहा है गोया, समझे आप, तो इसको इत्मीनान कहा जाता है। ये इत्मीनान है। आम तौर पर यकीन और इत्मीनान एक ही हुक्म रखते हैं। इससे नीचे का हो तो वो जन का हुक्म रखता है, वरना इत्मीनान का हुक्म वो यकीन वाला हुक्म है। तकरीबन 98-99% मवारिद में फ़िक़्ह में एक दो जगह ऐसी है कि जहां पर शरीयत कहते कि नहीं, जब तक यकीन 100% वाला नहीं है उस वक्त तक दाल नहीं गलेगी। वो 100% पे आओगे तो बात बनेगी, उसमें इत्मीनान नहीं चलता, दुरुस्त। अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो अब हम मसले की तरफ चलते हैं। आगा क्या कह रहे हैं? आगा फरमाते हैं कि अगर गोश्त, चर्बी और चमड़ा जो आपको मिला है, अगर सिर्फ एहतमाल भी आप दें इस बात का कि किसी ऐसे जानवर का है जिसको शरई तरीके से ज़िबा किया गया था, यकीन नहीं है, गुमान भी नहीं, सिर्फ इम्कान, 20-30% आपको बिलाखिर किसी वजह से भी ये लग रहा है कि ये ऐसे जानवर का है कि जिसको शरई तरीके से ज़िबा किया गया होगा, दुरुस्त। तो ये गोश्त, ये चर्बी और ये चमड़ा आपके लिए पाक हैं। पाक होने का मतलब ये कि अगर गीला हाथ आपका टच होता है तो आपका हाथ नजिस नहीं होगा। अभी खा सकते हैं या नहीं खा सकते ये एक बात है, उस चमड़े में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं एक दूसरी बात है। अभी सिर्फ बात हमारी हो रही है तहारत और निजासत के एतबार से कि ऐसा गोश्त, चर्बी और चमड़ा, अच्छा अब ये आपको कहीं से भी मिल रहा हो, इसमें शर्त नहीं है कि मुसलमान से मिले, इसमें ये शर्त नहीं है कि वो मुसलमानों के बाज़ार से ख़रीदें, कहीं से भी किसी काफिर ने आपको गिफ्ट किया एक चमड़ा, एक चमड़े का फ़र्ज़ करें मसलन जैकेट, लेकिन एहतमाल है इस बात का कि ये ऐसे जानवर का हो सकता है कि जिसको शरई तरीके से ज़िबा किया गया हो, दुरुस्त। तो ये आपके लिए पाक है, यानी तहारत के एतबार से ये आपके लिए पाक है। फिर वही बात कि अभी इसमें नमाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका गीला हाथ इसको टच होता है या पसीने, या मतलब हैंड बैग्स होते हैं ख़वातीन के, कोई चमड़े का बैग हो
किसी जानवर के चमड़े का, और आपको एहतमाल भी आप इस बात का दें कि ये ऐसे जानवर का होगा कि जिसको शरई तरीके से ज़िबा किया गया, तो ये बैग आपका पाक है। लिहाजा अगर गीले हाथ से आप उस बैग को टच करती हैं, उठाती हैं, रखती हैं, तो आपका हाथ नजिस नहीं होगा। या उसी बैग में अगर वो बैग गीला हो गया, अब वही गीलाहट आपके कपड़ों को लग गई, तो आपके कपड़े नजिस नहीं होंगे। इन कपड़ों में कि जो उस चमड़े के बैग से टच होने की वजह से नजिस हुआ है, जिसमें आपको एहतमाल था कि ये शरई तरीके से ज़िबाशुदा जानवर का हो, इस कपड़े में आप नमाज भी पढ़ सकती हैं। चमड़े में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकती हैं, वो भी नहीं आया मसला। लेकिन इस कपड़े में जो उससे टच होने की वजह से जिसके ऊपर गिलाहट आई है, तो क्योंकि वो पाक मान रहे हैं हम उसको, लिहाजा आपका लिबास नजिस नहीं हुआ। जब आपका लिबास नजिस नहीं हुआ तो आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। दुरुस्त जी, ये एक चीज़। फिर फरमाते हैं कि अब अगला स्टेप इसमें ये लेकर आए हैं कि ये गोश्त, चर्बी और चमड़ा या तो आपको किसी काफिर ने लाके दिया, आपका पड़ोसी कोई हिंदू था उसने आपको लाके दिया, गोश्त लाके दिया मसलन, या नहीं आपने तो किसी मुसलमान से लिया है। लेकिन आपको ये मसला ये दुबई वगैरह में बहुत पेश आता है, आप गोश्त जिससे ले रही हैं वो मुस्लिम है, मुसलमान का स्टोर है, मगर आपको मालूम है कि ये मसलन ब्राज़ील से मंगवाया हुआ है चिकन, जो काफिर मुल्क है। यानी मुसलमान ने किसी काफिर से लिया है, या डायरेक्ट यानी काफिर के हाथ से गोश्त आप तक पहुंच रहा है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली के दरमियान में एक मुसलमान वास्ता बन रहा है, लेकिन एट द एंड ये जा रहा है वही काफिर की तरफ। बोलो फ्रंट पर आपके मुस्लिम है, जिससे आप ले रही हैं वो मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान ने काफिर से लेकर आपको दिया है। समझ में आ रही है बात? दुरुस्त। तो इन दोनों सूरतों में कि जब डायरेक्ट आप काफिर से लें, या ये कि आप तो मुसलमान से लें मगर उस मुसलमान ने काफिर से लिया हो, और इस सूरत में जब मुसलमान काफिर से ले रहा हो, इस मुसलमान ने ये तहकीक नहीं की है कि ये किस जानवर का है, ऐसे जानवर का कि जिसको शरई तरीके से ज़िबा किया गया, या नहीं किसी मुर्दार जानवर का, ऐसी कोई तहकीक इसने नहीं की। काफिर में तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप काफिर से ले रहे हैं। लेकिन जब आप मुसलमान से भी ले रहे हैं कि जो काफिर से लाकर आपको दे रहा है, तो इस मुसलमान ने जो दरमियान में है, ये तहकीक किए बगैर कि ये ऐसे जानवर का गोश्त है कि जिसको शरई तरीके से ज़िबा किया गया है, या ऐसे जानवर का नहीं है, इस तहकीक के बगैर ही वो गोश्त काफिर से लेकर आपको पकड़ा दिया। दुरुस्त। तो इस सूरत में आगा फरमाते हैं कि इस गोश्त और चर्बी को खाना हराम। समझ में आ रही है बात? दुरुस्त। ये कुछ नक्शा बना दूं? जी जी, खाना हराम है रह गया था। नहीं, क्योंकि ये पीछे काफिर है इसके, यहाँ पे यद मुस्लिम भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। अभी जो बता रहा हूँ ना, अभी उस पर रहे आप, अभी इधर उधर ना चलाएंगे हमारे आप लोग। काफिर डायरेक्ट ला कर दे, ये मसला किसका है? गोश्त, चर्बी, चमड़ा, इसमें से कोई भी चीज काफिर ने डायरेक्ट लाकर आपको दी है, या आपको लाके देने वाला मुस्लिम है मगर इस मुस्लिम ने काफिर से लिए और फिर लाकर आपको दिए। ठीक है, बस आपके और इस काफिर के दरमियान वास्ता ये मुसलमान है। मतलब मुसलमान इसने तहकीक किए बगैर ये गोश्त लाके दिया आपको। तहकीक किस चीज़ की करे? तहकीक ये करे कि ये आया शरई तरीके से ज़िबा होने वाले जानवर का है या शरई तरीके से ज़िबा ना होने वाले जानवर का है,
ये मालूमात किए बगैर आंखें बंद की, गोश्त उठाया, उससे ला के आपके हवाले कर दिया। तो आगा फरमाते हैं कि गोश्त और चर्बी खाना हराम है, यानी ऐसे गोश्त और चर्बी को आप नहीं खा सकते। लिहाजा फर्ज करें, अगर अभी हम सूके मुस्लिम की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, मतलब फर्ज करें आपके मोहल्ले में कोई एक दुकान है जो बाहर के मुल्क से गोश्त मंगवा के इंपोर्ट कर रहा है गोश्त और ला के आपको दे रहे हैं, और जिस मुल्क से इंपोर्ट कर रहा है वो काफिर मुल्क है। और तो पाकिस्तान है माशाल्लाह, यहाँ तो कुत्ते का गोश्त मिलता है, यहाँ पे सूअर का गोश्त बिकता है, गधे का गोश्त यहाँ बिकता है माशाल्लाह, चूहों का कीमा यहाँ बिकता है, दुरुस्त। तो यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। लिहाजा इस मुसलमान के बारे में आप इसके बगैर तहकीक किए, उसने उठाया वहाँ से, मंगवाया, अब किस चीज़ का गोश्त है, क्या है क्या नहीं, लाके आप मार्केट में फ्लोट कर दिया। अब आप उसकी दुकान पे गई, आपको मालूम है ले तो मुसलमान से रही है, लेकिन ये मुसलमान काफिर से लेकर आए। हाँ, अगर यही ना पता हो वो कहाँ से लाया है, काफिर से लाया नहीं लाया, कुछ पता नहीं है, तो चल जाएगा। लेकिन फर्ज यहाँ पर यह है कि ये आपको मालूम है कि इसने काफिर से लाके दिया है और तहकीक वगैरह भी कुछ नहीं की है, तो ऐसी सूरत में इस गोश्त और इस चर्बी को खाना हराम। अलबत्ता इस चमड़े में नमाज हो सकती है, ये आगा सिस्तानी का एक नजरिया है। अलबत्ता आगा खुई वगैरह इसको नहीं मानते थे, लेकिन आगा सिस्तानी कहते हैं कि गोश्त और चर्बी नहीं खा सकता, लेकिन चमड़े में नमाज पढ़ी जा सकती है। दुरुस्त, यहां तक क्लियर होगी बात। अब तीसरा स्टेप यह है कि अगर मुसलमानों के बाजार से गोश्त ले, गोश्त चर्बी या चमड़ा, दुरुस्त, या ऐसे मुसलमान से ले कि जिसके बारे में मालूम ही ना हो कि उसने किसी काफिर से लिया है या नहीं, या ऐसे मुसलमान से ले कि जिसके बारे में आप एहतमाल देती हो। अब देखिए ये एक मरहला थोड़ा सा टेढ़ा है, सख्त है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब यही गोश्त चर्बी और चमड़ा आपने लिया है मुसलमानों से, मुसलमान के बाजार से, ठीक है, कि ये मुसलमान के जो बाजार से लिए वो कहीं और से नहीं लेकर आया, यानी इसके पीछे काफिर नहीं है कोई, डायरेक्ट उस खुद ही ज़िबा करता है और खुद ही बेचता है। या आपको पता है कि ये मतलब बाहर से भी मंगवाते हैं, लेकिन नहीं मालूम कि कहां से मंगवाया इसने, काफिर से लिया या गैर काफिर से लिया, लेकिन आप मुस्लिम से ले रहे हैं। इन दो सूरतों में तो कोई मसला ही नहीं है, गोश्त हलाल पाक भी है, हलाल भी है, और चमड़ा भी इसी तरह पाक भी है और हलाल भी है, गोश्त और चर्बी दोनों। तीसरी सूरत जो इन्होंने बनाई है वो ये है कि आपने किसी मुस्लिम से लिया है, लेकिन उस मुस्लिम ने काफिर से लिया है। पिछली सूरत में हमने क्या पढ़ा था कि मुस्लिम ने जो काफिर से लिया है तो इस मुसलमान ने तहकीक नहीं की, सही है। अच्छा, इसमें यह है कि ये काफिर जो मुसलमान से ले रहा है, आप सिर्फ एहतमाल भी अगर दें ना, किस बात का एहतमाल दें? एहतमाल दें कि इसने तहकीक की होगी, यानी क्या कि इसने कंफर्म किया होगा कि ये तज़किया शुदा जानवर का है। तज़किया शुदा यानी जिसको शरई तरीके से ज़िबा किया गया हो, तज़किया शुदा जानवर का है। यानी ये एहतमाल ना दे तज़किया होने का, इसके ये जो तहकीक करे वो तहकीक यकीनी होनी चाहिए, यानी इसने साबित किया होगा, तय किया होगा कि ये जानवर तज़किया शुदा है कि जिसका गोश्त मैं आगे बेच रहा हूं। लेकिन आपको जो चीज चाहिए वो ये कि ये जो इसने तय किया होगा इसके बारे में कम से कम आप एहतमाल तो दें इस मुस्लिम के लिए। जिस मुसलमान से आप खरीदे, आपको पता है, देखें बात होगा तो आपको पता है कि इसको मैं जानता हूं, इतना लाउबाली इंसान है, इसको ये भी होश नहीं होती कि खुद क्या खा रहा है, तो दूसरे के खाने की क्या फिक्र करेगा। आप एहतमाल ही नहीं देती है कि इसने कुछ तहकीकात की होंगी।
लेकिन एक मर्तबा ये होता है कि नहीं, आप लंबी दाढ़ी, टोपी पहनी हुई है, टखने से ऊपर सलवार है, हाथ में तस्बीह है, तो कम से कम इंसान एहतमाल तो दे सकता है कि ये मालूमात करने के बाद दे रहा होगा। तो ये एहतमाल अगर दिया जाए इस मुसलमान के बारे में कि जो काफिर से लेके आपको बेच रहा है, यही एक चीज है जो दुबई वगैरह के लोगों की मुश्किल को हल करती है, क्योंकि वहां पे ब्राजीलियन चिकन बहुत ज्यादा है, आता है बाहर के मुल्कों से। लेकिन अगर ये एहतमाल ना हो कि हम तो मुसलमान से ले रहे हैं मसलन, अगर एहतमाल ही ना हो कि इसने तहकीक की होगी तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर इतना भी एहतमाल, अच्छा वहां पर ये एहतमाल बन भी जाते हैं, उसकी वजह क्या है? मुल्की कवानीन। वहां की वजह यह है कि पाकिस्तान में नहीं बन सकता, यानी बिलाखिर ये कहना भी मुश्किल है, इसलिए कि कोई कानून नहीं है, हमारा एक ही कानून है कि कोई कानून नहीं है। लेकिन वहां की मुश्किल यह है कि उनकी कवानीन सख्त है इन चीज़ों में, ख़ास तौर पर सुन्नी हजरात बाज़ चीज़ों में हम शियों से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लिहाजा वो इन चीज़ों पर ज़्यादा अहमियत देते हैं। लिहाजा जब कानूनी तौर पे भी और फ़िक़ही तौर पे भी वो इन चीज़ों में हमसे ज़्यादा हसास हैं, तो बिलाखिर इंसान एहतमाल तो दे सकता है ना इस बात का कि यार ये बिलाखिर इतने सख्त मुल्क में अगर पता चल जाए तो इसकी दुकान ही बंद कर दें, इसका सारा कारोबार बंद कर दें, ये जो है आसमान से ज़मीन पर आ जाएगा। तो किसी को भी शौक़ नहीं होता आसमान से ज़मीन पर आने का। वहाँ पर 1000 दिरहम के चालान के पीछे लोग कानून पसंद हो जाते हैं, तो जहाँ पर उसका पूरा कारोबार ही ख़त्म हो रहा होगा तो वहाँ तो वो ज़्यादा एहतियात करेगा। ज़्यादा आप एहतमाल बहरहाल दे देते हैं इस बात का कि यार इसने मालूमात करके उस गोश्त को मंगवाया होगा। तो जहां पर भी ये एहतमाल आ गया उस मुसलमान के बारे में जो काफिर से मंगवा रहा है कि ये गोश्त तज़किया शुदा गोश्त होगा, शरई तरीके से ज़िबा शुदा गोश्त होगा, वहीं पर शरीयत आपके लिए एक सहूलत की कायल हो जाती है और वो कहती है कि ऐसी सूरत में इस गोश्त को भी खाया जा सकता है। दुरुस्त। अलबत्ता एक शर्त लगाई है आगा सिस्तानी ने इस गोश्त के बारे में कि जो आप मुसलमान से ले रहे हैं, चाहे उसने कहीं और से लिया हो, चाहे उसने कहीं और से ना लिया हो, वो एक शर्त लगाई है। वो पाकिस्तान में नहीं देखा उन्होंने, इसलिए शर्तें लगा रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये भी सब ऊपर नीचे हो जाती हैं। वो क्या लगाई है शर्त? कहते हैं वो शर्त ये है कि जब मुसलमान आपको दे तो वो ऐसा तसर्रुफ कर रहा हो उसमें कि जो हलाल गोश्त के साथ मखसूस होता है, मतलब आपको खाने के लिए दे रहा हो। एक मरतबा फ़र्ज़ करें एक मुसलमान आया आपके पास, आके कहा कि यार ये तुमने कुत्ता पाला हुआ, गोश्त कुत्ते को डाल दो, तो ये मुसलमान से लेना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। आप कहें उसने तो कुत्ते के लिए दिया, हम खुद क्यों ना खा लें, यहां पर फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर वो खाने के लिए, आपको खाने के लिए दे एक मुसलमान, तो फिर वो आपको बेनिफिट देगा कि तज़किया उसका खुद ब खुद आप यद मुस्लिम की वजह से या सूक़ मुस्लिम की वजह से उसके तज़किये को साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खाने के लिए दे ही नहीं रहा, आपको दे ही रहा कि मतलब ये गोश्त लो चीलों को डाल दो, ये गोश्त लो कुत्ते को डाल दो, इस किस्म के तसर्रुफ़ात के लिए दे रहा है कि जो हलाल गोश्त के साथ मखसूस नहीं है। भाई कुत्तों को डालने के लिए कोई तज़किया शुदा जानवर होना तो ज़रूरी नहीं है ना। एक मुर्दार का गोश्त उठा के आपने कुत्ते को खिला दिया तो कौन सा आसमान टूटेगा? कुछ भी नहीं होगा। कुत्ते का भला हो जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो ये मखसूस नहीं है हलाल गोश्त के साथ। लेकिन आपको जो खाने के लिए दे रहा है एक मुसलमान, तो आपका खाना मखसूस है हलाल गोश्त के साथ, लिहाजा फिर आपको ये बेनिफिट्स जो यद मुस्लिम वगैरह के हैं मिल जाएंगे। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।